हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स गो। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आज की हमारी क्लास में हम कवर करेंगे फ्रॉम कॉलोनियल पॉलिसीज टू नेशनल एजुकेशन सिस्टम। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है सीटेट, डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। हमने सेम फॉर्मेट में चलना है। सबसे पहले हम नोट्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद इस टॉपिक पर 30 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इससे एक्स्ट्रा करने की आपको कोई नीड नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन in modern India. The Calcutta Madrasa was established by Warren Hastings in 1718। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग ने 1780 में क्या स्टैब्लिश किया? कलकत्ता मदरसा। क्यों स्टैब्लिश किया? फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। मुल्ला मुजुद्दीन वॉज द फर्स्ट चीफ, या फिर उनकी लैंग्वेज में नाजिन ऑफ दिस मदरसा। यानी कि इस मदरसे का फर्स्ट चीफ कौन था? मुल्ला मुजुद्दीन। फारसी, अरबिक एंड मुस्लिम लॉ वर taught in the madrasa, and the graduate from here worked as an interpreter in British Raj। यानी कि यहाँ पर कौन कौन से लॉ सिखाए जाते थे मदरसा में? फारसी, अरबिक और मुस्लिम लॉ। आप जो यहाँ से ग्रेजुएट थे वो वर्क करते थे ब्रिटिश राज के लिए। द संस्कृत कॉलेज वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1791। यानी कि जो संस्कृत कॉलेज था वो मदरसा के 11 साल बाद स्टैब्लिश किया गया। किसने स्टैब्लिश किया? बाय जॉनथन डुकेन, द रजिस्ट्रेंट एट बनारस फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ, फिलोसफी एंड लिटरेचर। किसके लिए स्टैब्लिश किया गया? हिंदू लॉ के लिए। माइकल मधुसूदन दत्त was granted the membership of the Royal Aesthetic Society of Paris, Holland in 1778, published Sanskrit grammars. Next, Sir William Jones was appointed the judge of the Supreme Court in Calcutta। अब देखो, इंडिया की सबसे पहली कैपिटल कौन सी थी? कैलकाटा। बाद में 1911 के बाद उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अब जब कैलकाटा हमारी कैपिटल थी तो जो सुप्रीम कोर्ट था वो कैलकाटा में स्टैब्लिश था। अब वहाँ पर जो जज अपॉइंट किया गया था उसका नाम था सर विलियम जॉन्स। और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, जो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर था उसके टाइम पीरियड में इसको अपॉइंट किया गया। ऑन हिज मोटिविटी इन 1784 एशियाटिक सोसाइटी वॉज स्टैब्लिश्ड। यानी कि सर विलियम जोन्स ने क्या स्टैब्लिश किया? एशियाटिक सोसाइटी। एंड ही हिमसेल्फ बिकम द फर्स्ट चेयरमैन। यानी कि एशियाटिक सोसाइटी के फिर फर्स्ट चेयरमैन कौन बने? सर विलियम जोन्स। दिस सोसाइटी थ्रू अ मैगजीन नेम्ड एशियाटिक रिसर्च ट्राई टू थ्रो लाइट ऑन द इंडियन पास्ट। अब इनकी जो मैगजीन थी जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च, उन्होंने ट्राई किया था जो इंडिया के पास्ट पर लाइट यानी कि रोशनी डालने के लिए। इन दिस ऑर्डर ही इन 1789 ट्रांसलेटेड अभिजना शकुंतला ऑफ कालिदास इनटू इंग्लिश। यानी कि सर विलियम जोन्स ने क्या किया, जो कालिदास जिसने कालिदास की जो शकुंतला थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। टू एनालाइज द एजुकेशनल डेवलपमेंट आफ्टर 1854 in India, in 1882 W. हंटर लेड हंटर कमीशन was established। यानी कि एनालाइज करने के बाद कि इंडिया में जो एजुकेशन डेवलपमेंट है उसको एनालाइज करने के बाद 1882 में W. हंटर ने क्या किया? हंटर कमीशन को लेके आए, हंटर कमीशन को स्टैब्लिश किया। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हंटर कमीशन कब बना, उसकी जो रिपोर्ट थी वो किस पर आई, कौन से टॉपिक पर आई, और जो
शकुंतला है, जो शकुंतला ये बुक है किसके राइटर कौन है? कालिदास। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Next, the report of this commission emphasized on reform and development of the primary education in India। यानी कि जो हंटर कमीशन था उसने किस पर वर्क किया? उसकी जो रिपोर्ट थी वो किस पर थी? प्राइमरी एजुकेशन पर। In India, on 8th November 1905, Rangpur National Education was established. It was the first milestone in the national education sector. नेशनल एजुकेशन सेक्टर में ये फर्स्ट माइलस्टोन था, यानी कि मील का पत्थर था। कौन सा स्कूल? रंगपुर नेशनल स्कूल। कब स्टैब्लिश हुआ? 8 नवंबर 1905 में। On 16th November 1905, a session was organized in Calcutta and discussion was taken to establish National Council of Education to provide education related to science, national literature and technology। यानी कि अब क्या होता है? 16 नवंबर 1905 में एक सेशन ऑर्गेनाइज्ड होता है। कहाँ पर? कैलकाटा में। उसमें डिस्कशन होता है कि वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं क्या? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन, जिसका जो एजुकेशन है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए? साइंस, नेशनल लिटरेचर एंड टेक्नोलॉजी से। ऑन 15 अगस्त 1906, सदगुरु दास बनर्जी स्टैब्लिश द नेशनल एजुकेशन काउंसिलिंग बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यानी कि अभी तक हमने जितनी भी क्लास देखी है उनमें लगभग चार्टर एक्ट 1813 की हमेशा बात होती है, तो ये तो अब आपको लर्न हो गया होगा। एंड अरेंजमेंट वॉज मेड टू स्पेंड 1 लाख रुपीज ऑन एजुकेशन। और जो चार्टर एक्ट 1813 आया था उसमें क्या अरेंजमेंट हुई कि वो क्या करेंगे? पैसा स्पेंड करेंगे। कितना? 1 लाख रुपीस। किस पर? एजुकेशन पर। नेक्स्ट, अब वो थी हमारी हंटर कमीशन की बात। अब हम देखते हैं सेटलर कमीशन की बात। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। सेटलर कमीशन वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। किससे रिलेटेड है ये? एजुकेशन से। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू स्टडी द पॉसिबिलिटीज ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 1917। यानी कि जो सेटलर कमीशन था वो एजुकेशन से संबंधित था, और जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? एक कमीशन बनाया। किसकी स्टडी के लिए? पॉसिबिलिटीज ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 1917। डॉक्टर एम आई सैडलर हु वॉज द वाइस चांसलर ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी। यानी कि जो सैडलर थे ये कहाँ के वाइस चांसलर थे? लीड्स यूनिवर्सिटी के। फिर इनको अपॉइंट किया गया, वॉज अपॉइंटेड द चीफ ऑफ द कमीशन। फिर जो सैडलर कमीशन था उनको उसका चीफ क्या किया गया? अपॉइंट किया गया। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एंड डॉक्टर जियाउद्दीन वर द टू इंडियन मेंबर्स ऑफ द कमीशन। जो ये सैडलर कमीशन था इसमें 2 इंडियन मेंबर्स भी थे, जो कि थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन। Next, the commission was asked to submit a report on the education of Calcutta University। और उस कमीशन से बोला गया कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करो एजुकेशन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। द कमीशन सजेस्टेड दैट, जो कमीशन था उसने सजेस्ट किया कि इफ एन इम्प्रूवमेंट इज डिसायर्ड इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी कि अगर आपकी इच्छा है एजुकेशन सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो of the university, then the standards of secondary education is required to be listed first। यानी कि सबसे पहले क्या करना होगा हमें? जो सेकेंडरी एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको लिस्टेड करना होगा। नेक्स्ट, विलियम बेंटिक अपॉइंटेड मैकॉले। यानी कि मैकॉले एक पर्सन है यहाँ पर। जो विलियम बेंटिक था उसने अपॉइंट किया मैकॉले को। मैकॉले कौन था? द लो मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का जो गवर्नर जनरल था वो था मैकॉले। as head of public education committee to present a description on the dispute regarding the medium of the Indian education system। अब जो विलियम बेंटिक के गवर्नर था, विलियम बेंटिक ने क्या किया? मैकॉले को अपॉइंट किया। मैकॉले कौन था? लो मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का मेंबर था ये। अब इसको किस लिए अपॉइंट किया गया?
कि जो पब्लिक एजुकेशन कमेटी है उसको क्या करो, प्रेजेंट करो एक डिस्क्रिप्शन और किस डिस्प्यूट पे, रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो किस माध्यम में होना चाहिए, कौन सी भाषा में होना चाहिए, इस डिस्प्यूट पर क्या करो, आप अपनी रिपोर्ट पेश करो। एम मैकॉले ने क्या किया, मैकॉले एडवोकेटेड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन, और उसने क्या कहा कि जो इंडियन एजुकेशन है वो कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए, इंग्लिश में। थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या थी, इज रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर ऑफ colonial times. According to this theory, education should be firstly granted to a higher section of society, which later on percolates slowly downward in the society. थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन में क्या था, ये एजुकेशन से रिलेटेड थी, और उसमें क्या बोला गया कि सबसे पहले हमें किसको एजुकेट करना है, जो फर्स्टली ग्रांटेड टू अ हाईएस्ट सेक्शन, यानी कि जो हमारी सोसाइटी का हाईएस्ट सेक्शन है पहले हमें उन्हें एजुकेटेड करना है, फिर धीरे धीरे जो लोअर सेक्शन है फिर उन्हें एजुकेटेड करना है। ये था थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। और मैकॉले ने क्या कहा, अब जो हमारी एजुकेशन होगी, इंडियन एजुकेशन होगी, वो कौन सी लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। और मैकॉले को किसने अपॉइंट किया था, विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट, द सीड ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज सोन बाय द लॉर्ड मैकॉले मिनट 1835 में, यानी कि मैकॉले ने क्या किया, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जो बीज था वो बो दिया मैकॉले ने। Lord Macaulay had the view that Indian learning was inferior to the European learning. अब मैकॉली का क्या मानना था कि जो इंडियन लर्निंग है ना वो बहुत निचले लेवल पर आती है, और जो सुपीरियर क्या है, यूरोपियन लर्निंग, और इन्फीरियर यानी कि छोटी, यानी कि जो नीचे आती है यूरोपियन से, वो है इंडियन लर्निंग। और ये सिर्फ मैकॉली का मानना नहीं था, बाकी सभी ब्रिटिशर्स का भी यही मानना था कि जो इंडियंस हैं वो तुमसे नीचे है और हर चीज़ में यूरोपियंस ही हमसे ऊपर हैं। तो मैकॉले ने भी यही बोला कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, वो यूरोपियन से क्या है, इन्फीरियर है, छोटा है, और सुपीरियर क्या है, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम। उसने क्या कहा, ही सेड अ सिंगल सेल्फ ऑफ द गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, यानी कि ये यूरोपियन लाइब्रेरी है, इसमें जो एक कॉर्नर है, जो सिंगल सेल्फ है ना, सिर्फ एक कॉर्नर है, वो वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ द इंडियन एंड अरेबिक, यानी कि इस पूरी जो एक सेल्फ है ना, ये जितना इसका वैल्यू है, जितनी इसकी वर्थ है, इतना पूरा जो इंडियन लिटरेचर है और जो अरेबियन लिटरेचर है उसके बराबर है। देखो इसने इससे कंपेयर किया, यानी कि उनकी एक लाइब्रेरी का एक सेल्फ और हमारी पूरी लिटरेचर, उनके एक, उनकी जो वैल्यू है वो एक जैसी है, उसका ये मानना था। The proposal of Macaulay was accepted by Lord William Bentinck on 7th March 1835, यानी कि जो प्रपोजल था मैकॉली का वो एक्सेप्ट कर लिया गया विलियम बेंटिक के द्वारा, कब, 7th March 1835 में। In the tenure of William Bentinck on 7th March 1835, English was officially accepted as the medium of the Indian education, यानी कि 7 मार्च 1835 से इंग्लिश को क्या मान लिया गया, ऑफिशियली एक्सेप्टेड कर लिया गया एज द मीडियम ऑफ द इंडियन एजुकेशन। नेक्स्ट, कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, क्या कंसीडर कर लिया गया उसको, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, इससे भी क्वेश्चन आता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में। was the first comprehensive plan for the spread of education in India, ये क्या था, पहला comprehensive plan था किसके लिए, for the spread of education in India, यानी कि भारत में शिक्षा के फैलाव के लिए। इट प्रपोज 3 यूनिवर्सिटीज, उसने 3 यूनिवर्सिटी को प्रपोज किया, कौन कौन सी, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को उसने प्रपोज किया, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, टू बी established ऑन द पैटर्न ऑफ द ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज है उन्हीं के पैटर्न पर इनको स्टैब्लिश किया गया, 3 यूनिवर्सिटी को 3 जगह पर, कैलकाटा में, मद्रास में, बॉम्बे में।
By the effort of D.K. Karme, first women university was established at Bombay. अब पहली महिला यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश की गई मुंबई में, किसके द्वारा? कार्वे के द्वारा। कार्वे वॉज अ सोशल वर्कर। कार्वे कौन था? सोशल वर्कर था। एंड रिफॉर्म इन महाराष्ट्र। In 1896, he established विडो शेल्टर होम इन पूना। उसने 1896 में स्टैब्लिश किया विडो शेल्टर होम्स इन पूना। पूना में उसने क्या स्टैब्लिश किया? विडो शेल्टर होम्स। ही हिमसेल्फ मैरिड अ ब्राह्मणी विडो। उसने खुद एक ब्राह्मणी विडो से शादी की। इन 1958 ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड, उसको 1858 में अवॉर्डेड उससे किया गया। नेक्स्ट, न्यू इंग्लिश स्कूल वो स्टार्टेड बाय वी.के. चिपलुंकर, तिलक एंड जी अग्रकर इन 1880 in Pune. Later, Deccan educational system was established. V.K. Chiplunkar, B.G. Tilak, and M.B. Joshi were the main founder of the society. Raja Ram Mohan Roy was among the earliest propagators of the modern education in India. He, along with David Harry and Alexander Duff, in 1817 established famous हिंदू कॉलेज। अब क्या हुआ? राजा राम मोहन राय ने क्या था? एक अर्लीस्ट प्रोपोगेटर थे मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में मॉडर्न एजुकेशन के। उनके साथ में डेविड हैरे एंड अलेक्जेंडर डफ ने 1817 में स्टैब्लिश की फेमस हिंदू कॉलेज को। मेयो कॉलेज वो established in 1875. Muslim Anglo Oriental College was established in अलीगढ़ in 1875। अब आप देख ही रहे हो कितने सारे यूनिवर्सिटीज, कितने सारे कॉलेजेस और कितने सारे स्कूल्स निकल कर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जो एजुकेशन है इंडिया की, उसमें क्या प्रोग्रेस देखने को मिल रही है हमें, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। दिल्ली कॉलेज वो established in 1824। मदन मोहन मौलवी religious teaching in Indian universities. In 1916, he established Banaras Hindu University. मदन मोहन मौलवी ने 1916 में स्टैब्लिश किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU के नाम से भी जानते हैं, एंड वॉज द चांसलर ऑफ BHU फ्रॉम 1919 टू 1938। मदन मोहन मौलवी उसके फिर चांसलर भी रहे 1990 से 1938 तक। ही पब्लिश्ड सेवरल मैगजीन्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। उन्होंने काफ़ी मैगजीन को पब्लिश किया इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी, सच एज हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभियोग, मर्यादा, किसान, एक्सेट्रा। और इनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो ये इम्पोर्टेंट है। सो आज का हमारा टॉपिक है फिनिश होता है। अब हम करेंगे 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी में? फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय किसने फाउंड किया? कौन था उसका फाउंडर? ऑप्शन ए जॉनथन डोनकैन, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकॉली, या ऑप्शन डी बंकिम चंद्र। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, Wellesley established the Fort William College at Calcutta because उसका रीजन क्या था? ऑप्शन ए, he was asked by the board of directors at London to do so, या ऑप्शन बी, he wanted to review interest in Oriental learning in India, या ऑप्शन सी, he wanted to provide William Carley and his associates with employment, या ऑप्शन डी, he wanted to train British civilians for administrative purpose in India. So क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, he wanted to train British civilians for administrative purpose in India. Next question number third, with reference to the Fort William College Calcutta, which of the statement is
Correct. Option statement first. It was founded on 10th June 18 AD within the Fort William complex in Calcutta. Your option, your statement second. The main purpose of establishing this college was to teach Indian languages to British officers. Select the correct answer using the code given below. So, option A, only statement 1 is correct. The option B, only statement second is correct. The option C, both first and second statements are correct. या ऑप्शन डी कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ. With reference to educational institutions during colonial rule in India, consider the following peer institutes founder. First, Sanskrit College at Banaras by William Jones. Second, Calcutta Madrasa, Warring Hastings. Yes, third, Fort William College by Arthur Wellesley. So, which of the pair given above are correct? Option A, first and second. Option B, second only. Option C, first and third. या option D, third only. So, question number 4 का right answer होगा option number B, second only. Next, question number 5. Who amongst the following Enlightenment Englishmen first translated भागवत गीता into English? यानी कि कौन सा इंग्लिशमैन था जिसने सबसे पहले भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? ऑप्शन ए विलियम जॉन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, या ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंगम, या ऑप्शन डी जॉन मार्शल. सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Charles Wilkins. Next, question number 6. Who among the following was the first to translate Kalidas' famous work Shakuntala into English? Option A, Charles Wilkins. B, Henry Colebrook. C, John Wolfgang von Goethe. या D, Sir William Jones. So question number 6 का right answer होगा option number D, Sir William Jones. Next, question number 7. Charles Wood's dispatch was related with which of the following? Education, trade, administrative reform, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिलिट्री रिफॉर्म्स. सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following led to the introduction of English education in India? First, Charles Act of 1813. Second, Journal Committee of Public Instruction 1823. या third, Orientalist and Anglicites controversy. Select the correct answer using the code given below. Option A, first and second only. Option B, second only. Option C, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फोसाइज which laid on the development of गर्ल्स एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या फिर टेक्निकल एजुकेशन. सो अभी हमने पढ़ा था जो हंटर कमीशन था उसका जो मेन रिपोर्ट थी वो किस पर थी? प्राइमरी एजुकेशन पर. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन. हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन इन 1882, लॉर्ड विलियम इन 1885, या ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन इन 1905, या ऑप्शन डी लॉर्ड लाइटन इन 1818. सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम इन 1882. Thank you for watching. Hope this video help you to understand development of education in modern India. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन इफ एनी डाउट कमेंट योर डाउट्स। सो थैंक यू, स्टे tuned.